क्या कतर की राजशाही सरकार में इतना दम है कि वो भारत के 8 नेवी के ऑफिसर्स को फांसी दे सके? जो सज़ा उस अदालत ने सुनाई है उसको अंजाम तक पहुंचा सके? शायद नहीं, क्योंकि धनवान होना दूसरी बात है और सामर्थ्यवान और ताकतवर होना दूसरी बात। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कतर की, जहां की एक अदालत ने भारत के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुना दी है। हालांकि अभी इस पर अमल किया जाना बाकी है और ये इतना आसान भी नहीं है। भारत के 8 नेवी ऑफिसर जो रिटायर्ड थे वे कतर में क्या कर रहे थे? दरअसल ये कतर में एक कंपनी में काम कर रहे थे जिसका मालिक ओमान का एक शेख था। इस कंपनी को जिम्मा मिला था एक पनडुब्बियां बनाने का, और यह एक टेक्निकल काम था जिसके लिए इन 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को हायर किया गया था। जाहिर है ये काम अपना बखूबी जानते थे, इसीलिए इनको पूरे देश में से सिलेक्ट किया गया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है? हालांकि इनकी गिरफ्तारी काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन अचानक से फांसी की सज़ा सुनाने के पीछे क्या मैसेज कतर भारत को देना चाहता है? पिछले कई दिनों से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो हो रहा है और इजराइल गाजा पट्टी में जो हमला करके वहाँ के हमास के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, क्या ये इसके पीछे का एक कारण है? कारण इसलिए कि भारत ने स्पष्ट रूप से इजराइल का साथ देने का फैसला किया था और पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति नेतन्याहू को फ़ोन करके कहा था कि हम आपके साथ हैं। और हमास एक आतंकवादी संगठन है और भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से रहा है। लेकिन हमास को कतर का समर्थन रहा है, न सिर्फ हमास को बल्कि हिजबुल्लाह को भी। कतर इन संगठनों को आतंकवादी नहीं मानता क्योंकि वो इजराइल का दावा फिलिस्तीन पर खारिज करता है। इसलिए इन आतंकवादी संगठनों को वह आर्थिक तौर पर हमेशा से मदद देता आया है और उसी के पैसों से ये अंतर्राष्ट्रीय मंडी से हथियार खरीदते और इजराइल पर हमला करते हैं। अब बात करते हैं भारत के रिलेशन कतर के साथ कैसे हैं। भारत के रिलेशन कतर की सरकार के साथ बेहद अच्छे हैं। भारत के 7-8 लाख नागरिक वहाँ काम करते हैं और भारत की गैस की आपूर्ति का 80% कतर से आता है। ऐसा नहीं है कि भारत ही सिर्फ कतर पर निर्भर है। कतर की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक भारतीय 7-8 लाख नागरिकों पर निर्भर है, क्योंकि ये वहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण कामों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कतर गए थे तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। तो फिर कतर को अचानक क्या तकलीफ हुई कि उसने भारतीय नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाकर भारत को नाराज करने का फैसला लिया? भारत के पास इन 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा से बचाने और भारत लाने के कौन से विकल्प मौजूद हैं? विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री जयशंकर ने बैकडोर चैनल से बातचीत शुरू कर दी है और इसके परिणाम शीघ्र ही नजर आने वाले हैं। लेकिन दूसरा एक पहलू अमेरिका का भी है। लगभग सारे अरब देश अमेरिका के एक तरह से गुलाम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कतर भी उनमें से एक है। अमेरिका भारत का फिलहाल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर अमेरिका हल्की सी भी जोर से आवाज़ में कतर के शेख को बोल दे कि इन भारतीय नेवल ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा न दी जाए तो कतर की हिम्मत नहीं है कि वह इन्हें फांसी की सज़ा दे दे। वह तुरंत उन्हें भारत को लौटाने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा करेगा? जयशंकर इसके लिए प्रयासरत हो चुके हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी उम्मीद एक संधि है जो भारत ने कतर के साथ कई सालों पहले की थी। इस संधि में यह प्रावधान किया गया है कि भारत और कतर के कैदी आपस में बदले जाएंगे और फांसी की सज़ा या जो भी सज़ा उन्हें दी गई होगी वो उस देश में अमल की जाएगी जहां के वे नागरिक हैं। इस संधि की बात करें और या इसका हवाला करें तो इन 8 नेवी ऑफिसर्स को इस संधि के तहत भारत लाया जा सकता है। और चूंकि भारत ये नहीं समझता कि इन्होंने कोई जासूसी इजराइल के लिए की है, इसलिए इन्हें फांसी की सज़ा रद्द यहाँ पर वह आसानी से कर सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब वो ताकत नहीं रहा जिसे कोई भी उठकर पहले आंख दिखा दिया करता था या अरब देशों पर वो बहुत ज़्यादा निर्भर हुआ करता था। भारत अब एक महाशक्ति बनने की ओर निर्भर है जो अपनी ओर नज़र उठाने वाले को करारा जवाब देना जानता है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।